सोचो, रात के 2 बजे हैं, कमरे में हल्की सी रोशनी है, टेबल पर किताबें खुली पड़ी हैं, नोट्स बिखरे पड़े हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। मुझे सब आता है, लेकिन पता नहीं कल एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों की कहानी यही है। घर पर बैठकर चैप्टर पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, दोस्तों को कंसेप्ट समझाओ, सब परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल का डोर खुलता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही ऐसे लगता है जो कल तक क्रिस्टल क्लियर था, ये सब धुंधला क्यों हो गया। और यही चीज़ इंटरव्यू में भी होती है। बाहर वेटिंग एरिया में बैठे बैठे हम आंसर हासिल करते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सब याद रहता है। लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर सामने बैठता है, पहली स्माइल देता है और फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बस इतना सुनते ही गला सूख जाता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग ब्लैंक। ऐसा क्यों होता है? क्या हम कैपेबल नहीं हैं? नहीं, हम कैपेबल हैं। असल में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, साइकोलॉजी की है। हम एग्ज़ाम या इंटरव्यू में इसलिए नहीं अटकते कि हमें नहीं आता, बल्कि हम इसलिए अटकते हैं क्योंकि उस मोमेंट में हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब उसे किसी सिचुएशन में थ्रेट महसूस होता है दिमाग को, जैसे चाहे जंगल में शेर हो या इंटरव्यू पैनल, ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता, उसे बस लगता है डेंजर, और फिर बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देती है। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीथिंग फास्ट होती है और हाथों में स्वेट आता है। क्यों? क्योंकि बॉडी सोचती है अभी भागना है या लड़ना है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ना तो भाग सकते हैं ना ही लड़ सकते हैं, तो एनर्जी अंदर ही अंदर प्रेशर बन जाती है। और उसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ता है? मेमोरी पर। इसलिए जो आंसर 10 मिनट पहले तक याद था, वही अचानक इनएक्सेसिबल लगने लगता है। जैसे दिमाग के अंदर फाइल्स तो हैं, लेकिन कोई उन्हें ओपन नहीं होने दे रहा। इंटरव्यू में भी सब यही होता है। आप इंटरव्यू को इंसान नहीं, उसको जज समझने लगते हैं। ऐसा लगता है आपको कि सामने बैठा इंसान आपके फ्यूचर का फैसला करेगा। हम फेल होने से ज़्यादा जजमेंट से डरते हैं। हमें डर लगता है, अगर मैं अटक गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर आंसर नहीं दे पाया तो डम लगूंगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो। और यहीं से ये ओवर थिंकिंग शुरू होती है। और ओवर थिंकिंग परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्यूचर सोची जा रहे हो कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो वो आप प्रेजेंट में नहीं होते उस टाइम पे। एक स्टूडेंट पेपर सॉल्व नहीं कर रहा होता, वो उस टाइम फ्यूचर इमेजिन कर रहा होता है अगर मार्क्स कम आए तो। एक कैंडिडेट इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, वो रिजेक्शन मेल भी इमेजिन कर रहा होता है, और इस इमेजिनेशन में करंट मोमेंट लॉस होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टॉप परफॉर्मेंस भी नर्वस होते हैं। उनका फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो नर्वस को एनर्जी नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि प्रेशर नॉर्मल है, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है इसलिए स्ट्रेस भी होगा, इंटरव्यू बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसलिए हार्ट रेट करेगा। लेकिन वो इस सेंसेशन को फेलियर का साइन नहीं मानते। वो जानते हैं कि बॉडी बस मुझे अलर्ट कर रही है, डेंजर नहीं है। यही माइंडसेट गेम बदल देता है। जब आप प्रेशर से लड़ना बंद कर देते हो, प्रेशर कम होने लगता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोल्यूशन है अपने ब्रेन को उस एनवायरनमेंट की आदत डालना। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ चैप्टर पढ़ो मत, टाइम बाउंड टेस्ट दो। डेस्क पर बैठकर रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने ब्रेन को सिग्नल दो, ये सिचुएशन फेमिलियर है। इंटरव्यू के लिए आंसर रटो मत, उन आंसर्स को बोलकर प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने बोलो, कैमरा ऑन करके बोलो, फ्रेंड्स के सामने मॉक इंटरव्यू दो, क्योंकि नॉलेज पैसिव नहीं एक्टिव होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, अपने परफॉर्मेंस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, एक इंटरव्यू आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करती।
लेकिन हम अक्सर दोनों को लाइफ और डेथ बना लेते हैं और वही प्रेशर हमें फ्रीज कर देता है। याद रखो, एग्ज़ाम हॉल में बैठा स्टूडेंट कमज़ोर नहीं है, इंटरव्यू रूम में अटका कैंडिडेट इनकम्पिटेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर फील कर रहा है और प्रेशर फील करना ह्यूमन है। अगली बार जब भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू में हार्ट बीट फास्ट लगे, हाथ कांपे या माइंड ब्लैंक लगे तो खुद से बस इतना कहना है कि मुझे डर नहीं लग रहा, मेरी बॉडी मुझे रेडी कर रही है। बस ये छोटी सी लाइन पैनिक को परफॉर्मेंस में बदल सकती है, क्योंकि रियल विक्ट्री ये नहीं कि आपको कभी डर ना लगे। रियल विक्ट्री है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ जाओ, और शायद सक्सेस का रास्ता भी यही है, परफेक्ट होने से नहीं, प्रेशर के बीच में खुद को संभालने से। तो अगली बार जब एग्ज़ाम या इंटरव्यू में आप अटक जाओ या खुद को जज तब मत करना, समझना ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आपको उससे कहना होगा थैंक यू, अब मैं हैंडल कर लूँगा। ठीक है ना? तो अगली बार अगर एग्ज़ाम या इंटरव्यू में आप अटक जाएं तो खुद को कमज़ोर नहीं समझना। ये सिर्फ प्रेशर है जो हर इंसान फील करता है, नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं कि डर लगे या नहीं ना लगे, ज़रूरी ये है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रीथिंक जोन नया नज़रिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नज़रिए के साथ। धन्यवाद।